पीपीपी मॉडल पर नागपुर महानगर पालिका इस शैक्षणिक सत्र से 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने जा रही है। नागपुर में सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को इन स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। प्रायोगिक तौर पर इन स्कूलों में केजी 1 से लेकर पहली तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इन स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा और सुविधाएं निःशुल्क होगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के बढ़ते चलन की वजह से नागपुर महानगर पालिका की कई स्कूलें बंद हो चुकी हैं या कई बंद होने की कगार पर हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए अभिभावकों का रुझान भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ओर होता है, मगर कई लोग स्कूलों की महंगी फीस की वजह से अपने बच्चों को मन मुताबिक शिक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ दिखाई देते हैं। शहर के सामान्य लोगों की इस समस्या को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका ने अपनी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा देने की योजना तैयार की है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केजी 1 से लेकर पहली तक के बच्चों के लिए इस शैक्षणिक वर्ष से शहर के 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूल शुरू की जा रही हैं। नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून इंग्रजी माध्यमची शाळा सुरू झाली पाहिजे या दृष्टीने मागील 3 वर्षापासून प्रयत्न सुरू होता। मुंबईत एक चांगली संस्था आकांक्षा नावाची मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड या महानगरपालिकेच्या परिसरात स्लममधले विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये आणून त्यांना चांगला प्रशिक्षण देऊन उच्च पातळीचे शिक्षण उपलब्ध करून देत आहे। ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर महानगरपालिकेचे आमचे शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि त्यांची टीमने जाऊन त्याची चाचणी केली। नंतर महानगरपालिकेने एक प्रस्ताव सादर केला, ज्याला मागच्या जानेवारी 2020ला सभागृहाची मंजुरी मिळणं अपेक्षित होतं, पण काही कारणास्तव त्यावेळेची ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अडचण पाहता यावर्षी त्याला अनुमती प्राप्त झाली। यावर्षी अनुमती प्राप्त झाल्यानंतर आज माननीय आयुक्तांच्या ड्राफ्ट ॲग्रीमेंटवर आयुक्तांची आणि संबंधित संस्थेची साईन झाली आणि ॲडमिशन करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला। महानगरपालिकेचा परिसरात 6 विधानसभा क्षेत्रात 6 वेगवेगळी शाळा याच्यासाठी निवडण्यात आलेली आहे। डेन्स स्लम असलेली वस्तीमध्ये जी महानगरपालिकेची बंद शाळा आहे त्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमची शाळा आम्ही सुरू करणार आहोत। मनपा की स्कूलों में आकांक्षा फाउंडेशन के साथ मिलकर ये उपक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसे लेकर मनपा ने आगामी 20 साल का करार किया है। इन स्कूलों में स्वयंसेवी संस्था शिक्षकों की भर्ती करेगी, जबकि इमारत के साथ बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं और तनख्वाह में मनपा तय करार के मुताबिक खर्च का वहन करेगी। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून इमारतचा खर्च, बिजलीचा खर्च, युनिफॉर्मचा खर्च ही महानगरपालिका देणार आहे। याच्यासोबतच लागणारी पुस्तकाचा खर्चसुद्धा महानगरपालिका उचलणार आहे। याच्यात जे शिक्षकची नेमणूक होणार आहे, ही शिक्षकांची नेमणूक त्या संस्थेच्या माध्यमातून होणार आहे आणि त्या शिक्षकांना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर ठेवून ते काम करून घेणार आहे। याच्यातही एक बांधिलकी महानगरपालिकेने ठेवलेली आहे की ज्या शिक्षकांना आपण नोकरीवर ठेवणार आहात त्यांना मिनिमम 6वा वेतन आयोग म्हणजे 6वा वेतन आयोगची 6वा वेतन आयोगची जे काही लाभ आहे ते पूर्ण त्यांना मिळाले पाहिजे। या दृष्टीने 6 वेतन आयोगमध्ये जे काही फिक्सेशन आहे त्याप्रमाणे त्यांना मानधन मिळेल। 20 वर्षासाठी ॲग्रीमेंट करण्यात आलेला आहे। जशी जशी आवश्यकता भासेल तसं याच्यात सुधार करण्याचा आमचा मानस आहे। इन स्कूलों में केजी से लेकर पहली कक्षा तक के एडमिशन की प्रक्रिया आगामी 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। मनपा के शिक्षा सभापति दिलीप दिवे ने बताया कि जैसे जैसे इन स्कूलों को लेकर नागरिकों की रुचि दिखाई देगी, उसी तरह इसका विस्तार कर कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों में स्टेट बोर्ड पैटर्न से पढ़ाई होगी। शुरुआती दौर में जिन स्कूलों को शुरू किया जा रहा है उनमें उत्तर नागपुर रानी दुर्गावती प्राथमिक शाला, पूर्व नागपुर बाबुलबन मराठी प्राथमिक शाला, दक्षिण पश्चिम स्व बाबूरावजी बोबडे मराठी शाला, पश्चिम नागपुर रामनगर मराठी प्राथमिक शाला, दक्षिण नागपुर रामभाऊ महालगी नगर मराठी प्राथमिक शाला, मध्य नागपुर स्व गोपालराव मोडघरे खदान हिंदी उच्च प्राथमिक शाला। मनपा के शिक्षा सभापति दिलीप दिवे के मुताबिक बीते 15 वर्षों में नागपुर में 100 के लगभग स्कूल बंद हो चुकी हैं। ऐसे में मनपा की योजना है कि शहर में उसकी बेहतर स्कूलें हों, जहां बच्चे आए और शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए केंद्र सरकार को 8 CBSE स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के तहत मनपा की स्कूलों का केंद्रीय विद्यालय संचालन करेगा।
8 शाळांचं प्रपोजल आपल्या शहराचे जे माननीय खासदार आहेत, केंद्रीय मंत्री माननीय नितीनजी गडकरी साहेब, ज्यावेळेला मी शिक्षण सभापती इथे झालो त्यावेळेला लोकांची जी आवश्यकता होती की बुवा इंग्लिश मिडियममध्ये आमच्या मुलाला शिक्षण पाहिजे आहे, तर मी साहेबांकडे गेलो आणि साहेबांना म्हटलं की बुवा ही इंग्लिश मिडियम शाळेची जी काही गरज आहे ही महानगरपालिका पूर्ण करू शकत नाही, कारण की त्यांच्यावर तितकं बजेट नाही. तर आम्हाला सेंट्रलमधनं काहीतरी शाळा आम्हाला इथे मिळाल्या पाहिजे. म्हणून साहेबांकडे गेलो आणि साहेबांनी म्हटलं की आपण केंद्रीय विद्यालय आणि महानगरपालिका यांच्या दोघांच्या टायअप करून इथे केंद्रीय विद्यालय उघडू. आणि मग साहेबांनी मुंबईमधनं दिल्लीमधनं एक टीम पाठवली केंद्रीय विद्यालयाची, आणि ती टीम आल्यानंतर आम्ही इथल्या बंद असलेल्या त्यांना 24 शाळा दाखवल्या आणि 24 शाळांपैकी त्यांनी 8 शाळा ह्या केंद्रीय विद्यालयासाठी निवडल्या आणि त्याचा पूर्ण प्रपोजल तयार करून त्यांनी दिल्लीला पाठवलेला आहे. आणि येणाऱ्या 2022च्या शैक्षणिक वर्षामध्ये या 8 शाळा महानगरपालिकेला मिळणार आहे. मनपा के मुताबिक उसका ये सब प्रयास मनपा की स्कूलों के बच्चों को जोड़ने के ही साथ सामान्य परिवार के बच्चों को मुफ्त में समय की मांग के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराकर देना है.